नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं वैदिक समाधान के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मिश्र, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वेद शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। प्रोफेसर मिश्र, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पास अक्सर दर्शकों से मेल और मैसेज आते हैं, तो उसमें अक्सर यही पूछा जाता है कि उनके शरीर में थकावट सी रहती है। सुबह उठते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि बस कहीं सोफ़ा या बिस्तर पकड़ के लेट जाएं, सोते रहें। इसको लेके दर्शक पूछते हैं कि भाई इसका क्या समाधान है? ताकत की गोली खाएं, ये खाएं, वो खाएं, क्या करें ऐसा? जितना खाते हैं और शरीर में बर्डन बढ़ता जाता है और शरीर पे लोड बढ़ता जाता है और वो इस समस्या को और बढ़ाते जाते हैं। तो आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने शरीर में एक, जिसे कहते हैं ना, कि ऊर्जा का संचार कर सकें और अपने कार्य को नित्य प्रतिदिन सही कर सकें। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, एक बात बताएं आपको, ये जो आलस्य, थकान, सोने की हमेशा इच्छा जो होती है शरीर में, उसका मूल कारण क्या है? शरीर में मल इकट्ठा है कहीं ना कहीं। शरीर में मल इकट्ठा है, आंतों में मल इकट्ठा है, शरीर में मल इकट्ठा है। एक तो ये है, और साथ में क्या होता है कि उधर तो इकट्ठा है, ऊपर से जो है अलग से एक्सेस हम खाते जा रहे हैं, तो पूरी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है खाना पचाने में लग गई, और जो मल है वो मल ऑलरेडी भीतर पड़ा हुआ है, उससे पेट साफ हुआ नहीं ठीक से। तो ये ऊपर से माने पूरी जो एनर्जी, जैसे कि आपको जो है आलस्य से आप निजात पा सकें, तो एनर्जी लग गई खाना पचाने में, और बाकी भीतर जो है मल पहले से इकट्ठा है। तो ये सब कारण है उसका। और कुल एक वाक्य में कहा जाए तो पेट गंदा है आपका, पेट गड़बड़ है आपका, और आपका खान पान ठीक नहीं है, इसलिए ये आलस्य और निद्रा और ये सब बातें हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कुछ न कुछ कारण है, तभी आप जो है आपको आलस्य लग रहा है, सोने का मन कर रहा है। बाकी लोग तो बहुत ही चीज़ काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना एग्जामिन करिए, सेल्फ जो है अपने को समझिए कहाँ क्या कमी है हमारे अंदर। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस हम लोग के वक्तव्य के माध्यम से भी आप जो है थोड़े जागरूक हो जाइए कि आपका पेट खराब है, आपके भीतर मल है कहीं ना कहीं इकट्ठा, इसलिए आपको ये बातें हो रही हैं। तो इसको दूर करना है। मल दूर करने के लिए क्या करना? मल दूर करने के लिए कुछ ऐसा क्रम बनाना चाहिए कि कुछ आयुर्वेद के जो चूर्ण आते हैं, इन चूर्णों का प्रयोग करके मल दूर करें। और अगर आप चूर्ण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो मैं पीछे के एपिसोड में शायद ऐसे बता चुका हूँ, फिर बोल देता हूँ कि दही और चावल, सिर्फ दही और चावल, हल्का नमक मिलाना हो मिला लीजिए। चावल एक मुट्ठी और दही मिला करके आप ऐसा लगातार जो है 1 हफ्ते भोजन करिए। सुबह और सायंकालीन सत्र में हल्का कुछ फलों जैसा कुछ खा लिया, ऐसा चलने दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या होगा, समस्त मल वल सबको लेकर के बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन एकदम उस, क्योंकि जो दही है ना, दही में अपने आप ही कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि बैक्टीरिया जो है आपके समस्त गंदगी को, आंतों को सफा करके एकदम बाहर आ जाते हैं, साफ कर दिया है। 1 हफ्ता लगातार इसको आप जो है दही चावल का प्रयोग करिए, और हल्का नमक, ज़्यादा नमक नहीं, कोशिश कीजिए नमक न ले तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर लेते हैं थोड़ा स्वाद के लिए ले लीजिए नमक। 1 मुट्ठी चावल, दही पाव भर ले लिया, सब मिला करके उसको अपना पा लिया। तो एक तो पेट साफ हुआ आपका, और साथ में जो भोजन लेने का जो ये जब पेट साफ हो गया, जब आपका एकदम बात साफ सुथरी हो गई, तब फिर एक नियम से भोजन लेने का क्रम बनाइए। भोजन जितना ही कम होगा, किसी आचार्य ने कहा, बद्रीनाथ एक बार मैं गया था, तो वहाँ एक स्वामी जी थे, बड़े ही मतलब योग्य व्यक्ति थे, योगी थे। तो उन्होंने कहा कि शरीर को 2-3 रोटी से ऊपर की आवश्यकता नहीं है। उससे जो पाचन हुआ, रस बना, और जो ऊर्जा निकली, वो ऊर्जा पूरा काम कर जाती है। उसी ऊर्जा से सब शरीर हमारा काम कर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको एक तरह का वो है खाने का जो है रोग है, तो हम पूरा पेट भर जाए, हम सबसे बेसी खाएंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे। होता है कि जो एक्सेस जब आप खाएंगे तो आपका जो ऊर्जा है उसको खाली पचाने में लग जाएगा। तो आप खाया आपने, वो पचा रहा है, खाया आपने पचा रहा है, आप चुप मार के पूरा शरीर आपका ऐसे पड़ा हुआ है। तो आपको लगेगा कि हमको आलस्य है, ऐसा है। तो आप चाहते हैं कि उस ऊर्जा का यूज करें, तो आप 3 रोटी खाइए, थोड़ा चावल खाया, और रात्रि के समय कम खाना खाना है। रात्रि में दूध पीना है, दूध का रोज़ सेवन करने की आवश्यकता है। डेली गाय, और कोशिश करें गाय का दूध ले। गाय के दूध में चैतन्य भाव होता है। हाँ, भैंस का दूध लेंगे तो उसमें चैतन्य भाव नहीं होता, उसमें एक तरह का ताकत होती है, एक तरह का वो क्रम है। लेकिन गाय का दूध लेंगे तो ताकत भी है और चैतन्य भाव है वो।
तो कोशिश करें कि जो है दूध का रात में प्रयोग करें और सुबह जो है भोजन चावल दाल रोटी सब्जी का क्रम बनावे खाने का। और भी या इसके अलावा भी अगर आप कुछ और खाते हो तो उसको एक क्रम बना लें, बहुत चिकना ना खा करके जो शरीर को के अनुकूल हो उसका प्रयोग करें। और अंतिम में यही कहना है कि मल इकट्ठा ना होने दें पेट में, नंबर 1। नंबर 2 कि अपने शरीर के हिसाब से जो है भोजन एक्सेस ना करें। भोजन एक्सेस जब होता है तो आलस्य बना रहता है, क्योंकि भोजन को पचाने में समस्त ऊर्जा आपकी लग गई तो आप चुप मार के आपको आलस्य लगेगा, सोने का मन करेगा, ऊर्जा इधर आपको सहयोग नहीं कर रही है, एक काम। और दूसरा जो मल इकट्ठे हैं तो मल को दूर कीजिए और ऊर्जा को जो है शरीर के लिए लगाइए, ऊर्जा को खाना पचाने में बहुत मत लगाइए, अपने आप आनंद में रहेंगे। संक्षेप में यही कहना है। बहुत बढ़िया। देखें दर्शकों, कितना आसान सरल उपाय है कि अगर पहली बात तो इसका जो मूलभूत कारण है, रूट कॉज है कि अगर आप आलस्य महसूस करते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आलस्य है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कमी है कि आप अधिक खा रहे हैं, अनावश्यक खा रहे हैं, प्लस आपके शरीर में एक डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस की ज़रूरत है, क्योंकि वो आते उस ताकत को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, निचोड़ नहीं पा रही, और जितना भी ऊर्जा है वो आपके उस अधिक जो खाना खाया है उसको पचाने में ही अपना व्यर्थ जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज के इस डिस्कशन से, आज के इस अंक से फ़ायदा उठाया होगा और आप अपने शरीर में जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करते हुए उस आलस्य को दूर भगाएंगे और अपनी उस ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाएंगे, जो कि आपका कार्य है, जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका रोज़ की दैनिक चाहिए है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपको इतना अच्छा साझा ज्ञान करने में। धन्यवाद दर्शकों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।